स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर ग्राम कचानदूर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा तथा अन्य प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर का अहम योगदान रहा है। उन्होंने राजनीति के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के दिखाए रास्ते पर छत्तीसगढ़ शासन कार्य कर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान रहा है और ये कॉलेज उनके ही नाम से शुरू की गई है। आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मैंने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीयकरण किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। चंदूलाल जी के तो हम लोग तो राजनीतिक रोपे हुए पौधे हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को चाहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हो, विधायक की पहली बार टिकट दिलाने की बात हो, तो सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते थे। बहादुर और चंदूलाल चंद्राकर तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे उसमें सबसे बड़ा योगदान पत्रकारिता के रूप में भी उनका बहुत बड़ा कि हमारे छत्तीसगढ़ से निकल के दो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, चंदूलाल चंद्राकर और श्रीकांत वर्मा बिलासपुर। इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहचान दी है पत्रकारिता क्षेत्र में। वैसे तो स्थानीय स्तर पर बहुत सारे पत्रकार हैं जो राजनीति में आए और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए, जैसे मोतीलाल वोरा जी को नाम कर सकते हैं, बी.आर. यादव का नाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता क्षेत्र में रहे लेकिन राजनीति में आए। सर, कोंडागांव में एक साथ 22 बच्चे को स्वप्न दृष्टा जेल हमन प्यार से बाबा जी कहन, मुरैल खन के खा दे तबो बाबा जी कहन, बोई लटोर के खाए तबो बाबा जी कहन। ऐसा आदरणीय चंदूलाल जी चंद्राकर के मूर्ति अनावरण बहुत बढ़िया अवसर। छत्तीसगढ़ राज्य के कल्पना करैया मन के सपना जब साकार हुई सन 2000 में, आप सब जानत हो, बार बार ज्यादा दोहराए की जरूरत नहीं। और हर साल जब जयंती मनाए बार इकट्ठा होथन तो हमन आदरणीय चंदूलाल चंद्राकर जी के पूरा जीवन के बाद चर्चा करथन। कतेक विदेश यात्रा करीस, विकास के ओकर का नजरिया रही से, छत्तीसगढ़ के प्रति ओकर का सोच रही से, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के प्रति ओकर का सोच रही से, खेती किसानी साग भाजी एकर प्रति ओकर का सोच रही से, ये सब चीज के हमन चर्चा करथन। हमेशा चर्चा करके वो स्मरण भी करथन, लेकिन हमन अपन जीवन में ओला लागू नहीं कर पान। लेकिन पहली बार अभी ये सरकार बने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओला साकार करे के शुरुआत करीस। एकर स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ला मंत्री होए के नाते नहीं, छत्तीसगढ़ के एक रहवैया होए के नाते बधाई देत हूं। लगभग 18 साल के बाद आप कल्पना करो, यही छत्तीसगढ़ के विधायक रहे, छत्तीसगढ़ के मंत्री भी रहे, सब रहे, लेकिन कभू तीजा पोरा के छुट्टी के कोई बात नहीं सोच सकत रहे। कभू बाटी भाड़ा गेड़ी के बाद कोई नहीं सोच सकी। कभू ठेठरी खुरमी चीला फरा के कोई बात नहीं सोच सकी। 18 साल ऐसे नहीं कि तीजा पोरा के बाद सब समाज मन के जयंती के, हमार कर्मा जयंती हमार समाज के, बिहार वाले भाई मन थे उनकर छठ पूजा के छुट्टी। ऐसे नहीं कि खाली यही बात, विकास का क्रम अलग चला थे, लेकिन सबसे बड़े बात जिन हमारा मुख्यमंत्री जी करीस पत्रकार मन मोल पूछिन तो मैं एक दो मंच में वो कह रहे
तुम्हें सरकार के विकास के पैमाना का है, सोच का है विकास के विषय में। तुम्हें बड़ा स्पष्ट शब्द में उत्तर दे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट तौर पर कहना है कंक्रीट के जंगल खड़ा करना हमारा मंशा न है। एक लाइन सड़क ला 6 लाइन बना दें, 6 मंजिल के बिल्डिंग खड़ा कर दें, ये हमारे विकास के पैमाना न है। ये सुविधा है जनता की। हम वो काम करत हन, नहीं करत हन, नहीं करना चाहते, नहीं से नहीं करत हन वो काम, पर ये सुविधा है जनता के। पर विकास के सही मानों में पैमाना है हम अपन संस्कृति जीवित करन, आगे बढ़ान, ये हमारे सबसे बड़े विकास के पैमाना है। सब भूला गए, सब भूला गए हैं। हमन मंच में आवन तो हिंदी में धड़ाधड़ भाषण मारन, और दूसरा ले देखन अपन प्रदेश के आदमी मिले तो अपन प्रदेश में बात करें। अब हमारे छत्तीसगढ़िया मन मोरे सन या मैं होकर सन ठाएदार अंग्रेजी में और हिंदी में झेलल शुरू करत रहे। कितना सुंदर अभी हर व्यक्ति लगभग छत्तीसगढ़ी में बातचीत करते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण बनाते, छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम बनाते। ये है राय हमारे मन के विकास के पैमाना। आप देखो बस्तर जी से सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे ज्यादा कहीं हमारे माइनस पॉइंट या कमी रही से तो नक्सली मूवमेंट के बस्तर अंचल। आप रोज पेपर में देखा तो सर्वाधिक दौरा बस्तर अंचल के हमारे मुख्यमंत्री करत, कोई नक्सली वक्सली डर के बात नहीं। काली पेपर में पढ़ो 40-50 किलोमीटर अति संवेदनशील जगह में बाई रोड दौरा करके आए, कोई करत नहीं नौका 18 साल में। एक स्पष्ट शब्द में नक्सली मूवमेंट के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना, हल पकड़ाओ की बंदूक, अगर हम हल पकड़ाबो तो बंदूक पकड़ाई बंद हो जाए, नक्सली मूवमेंट आप खत्म हो जाए। हल पकड़ाई शुरू करो। बस्तर के लिए एक से एक योजना, एक से एक प्रोजेक्ट। आप 2 साल के अंदर देखो, आप तुलना करके देखो। क्राइम के बात में ले लो, चलो 99.99% क्राइम रिकवर हो हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो अपहरण के हो, किडनैप के हो, हत्या के हो, चोरी डकैती जेन भी कहीं पर। आप देखो हर 15 दिन महीना दिन में मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते, और वो परिणाम पूरा भारतवर्ष में हमारे पुलिस विभाग 2nd नंबर आए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई देते। चंदूलाल चंद्राकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ सब उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार में भी इनकी स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पहले से संचालित है। आवश्यकता इस बात की है कि इनकी स्मृतियों को किस प्रकार से स्थायी बनाए रखना, और इसी कारण से आज यहाँ उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अनेकों बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत ही सादगी से उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया, और उनके नाम से ये जो मेडिकल कॉलेज संचालित है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसका संचालन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही, और राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े पत्रकार समूह में, हिंदुस्तान टाइम्स में भी वो बहुत महत्वपूर्ण पदों में रहे। और जब कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी जी ने भी उनकी तारीफ की थी। यहां तक कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो जो मुकदमा चला उसका भी कवरेज इनके द्वारा किया गया, उसका भी श्रेय इनको प्राप्त है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े पदों में रहने के बाद, बड़े बड़े काम करने के बाद भी बहुत सादगी से जीवन उन्होंने बिताया। उनसे सीख लेने की जरूरत है, और निश्चित रूप से उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि
जो संस्थान उनके नाम पे है उसको बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बाकी तो सरकारी कामकाज के बारे में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो भी काम कर रही है, निश्चित रूप से भाई ताम्रध्वज साहू जी ने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातों में वो सारी बातें कह दी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ और बोलने की गुंजाइश नहीं है।